आज सकट चौदस के पावन अवसर पर मैं आपको सकट देव की एक कहानी सुनाऊंगी। सकट देव अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर आपके पुत्र या फिर धन संपत्ति नहीं रुक रही तो आप सकट चौदस का व्रत कर सकते हैं, जिससे आपको सुख संपत्ति से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं सकट देव की कहानी। बहुत समय पहले एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया हर सकट चौदस को सकट देव की पूजा करती और तिल गुटी बनाकर कन्याओं में बांटा करती थी। पर इस वर्ष उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो व्रत नहीं रख पा रही और उसने अपनी बहू से कहा, बहू इस बार तू व्रत रखकर सकट चौदस को भगवान सकट की पूजा करके तिल गुटी बना लेना और उन्हें बच्चों में बांट देना। यह सुनकर बुढ़िया की बहू बिगड़ गई और बोली, मुझसे ये सब नौटंकी नहीं होती है, घर के काम ही बहुत हो जाते हैं जो मैं ये सब नौटंकी और करूं। आप खुद ही कर लेना चारपाई पर लेटी लेटी। यह सुनकर बुढ़िया काफी दुखी हुई और बोली, बहू मेरी तबीयत सही नहीं है, अगर तबीयत सही होती तो मैं व्रत खुद ही रह लेती, तुझसे कहते ही नहीं। पर बुढ़िया की बहू ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वहां से चली गई, जिससे बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे सकट देव, मैंने क्या पाप किया है जो आज के दिन आप मुझे ये सब दिन दिखा रहे हो। कल मैं कैसे सकट चौदस रह पाऊंगी। और इस तरह सकट चौदस का अगला दिन आया। अगले दिन बुढ़िया ने स्नान नहीं कर पाया क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। वहीं बहू ने भी कुछ नहीं किया, जिसे देखकर बुढ़िया ने ऐसे ही सकट चौदस का व्रत रख लिया और तिल गुटी बनाने लगी। पर बेचारी तिल गुटी भी सही से नहीं बना पाई, जिस वजह से वो भूखी प्यासी ही रही। उसकी इस तरह की भक्ति देखकर सकट देव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। रात को जब बुढ़िया सोई तो उसके सपने में सकट देव आए और बोले, हे बुढ़िया, मैं तेरी भक्ति देखकर काफी प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। जिसे सुनकर बुढ़िया काफी खुश हुई और बोली, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चाहिए कैसे नहीं, तूने मेरी भक्ति इतने हृदय से की है, बता तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा, आप जो मुझे देंगे मुझे वो मंजूर होगा, आपकी जो इच्छा हो आप मुझे वो दे दीजिए। यह सुनकर सकट देव काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बुढ़िया को फिर से जवान कर दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो अपनी काया पलटी देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ वह फिर से जवान हो गई। दूसरी तरफ जब उसकी बहू ने ये सब देखा तो कहा, ए औरत, तू कौन है, मेरे घर में क्या कर रही। जिस पर बुढ़िया ने उसे सारी बात बताई। अपनी सास को इतना जवान देखकर बहू काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, नहीं तो ढूंढ कर ला अपनी सास को। यह सुनकर बहू बहुत हैरान हुई और उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी अगली बार सकट चौदस को व्रत रखूंगी। अगला वर्ष बीता। सकट चौदस का दिन आया। बहू ने भी व्रत रखा, पर उसके मन में खोट थी क्योंकि वो सोच रही थी अगर सकट देव आएंगे तो वो उनसे बहुत सारा धन संपत्ति मांग लेगी। रात के समय सकट देव आए। बहू ने उनसे कहा, हे सकट देव, आइए पधारिए, तिल गुटी खाइए। सकट देव ने तिल गुटी खाई और कहा, मेरा पेट खराब हो रहा है, बता मैं कहाँ मल त्यागूं। तो बहू ने कहा, आप मेरे घर पर ही मल त्याग दीजिए। इस पर सकट देव ने पूरे घर में मल कर दिया और फिर बोले, बता तेरी क्या इच्छा है। हे सकट देव, आपकी जो इच्छा आप मुझे वो दे दीजिए। नहीं, तू बता मैं तुझे क्या दूं। मैं कह तो रही हूँ, आप मुझे जो देंगे मैं आपका आशीर्वाद समझ कर रख लूंगी। यह सुनकर सकट देव बोले, अच्छी बात है, और उन्होंने उसे बूढ़ा बना दिया। अगली सुबह जब बहू निकली तो बूढ़ी हो गई, जिसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे भगवान, ये क्या किया सकट देव ने, मेरे पूरे घर में मल कर गए और मुझे बूढ़ा बना गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। जब ये सब उस औरत ने देखा तो कहा, अरे बहू, ये तेरे साथ क्या हुआ। जिस पर बहू ने अपनी सास को सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर सास ने कहा, यही तो लालच का फल होता है, अब तू फिर से सकट चौदस का व्रत करना, जिससे सकट देव तुझसे प्रसन्न होंगे। पर बहू को डर लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी। इस पर बहू को उसकी सास ने समझाया और पूरी विधि बताई और कहा, अपने मन में लालच मत करना,
अपनी सास की बात सुनकर बहू ने उसकी बात मान ली और उसने सकट चौदस का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिससे सकट भगवान उससे प्रसन्न हुए। वहीं सास ने भी सकट भगवान से अपनी बहू की लंबी आयु और उसे जवान करने के लिए कहा, जिससे सकट भगवान ने उसकी बहू को फिर से पहले जैसा कर दिया, जिसे देखकर बहू बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर अब वो हर बस सकट देव का व्रत और पूजा किया करती थी। इसी के साथ कथा सुनकर तिलगुटी बनाकर सभी बच्चों में बांटा करती थी। इसीलिए हमें सकट चौदस को तिलगुटी बनाकर सभी बच्चों में बांटनी चाहिए, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलो जय हो सकट देव की।